यह कहानी एक खूबसूरत पहाड़ी गांव शिवनगरी की है, जो अपनी हरी भरी वादियों, झरनों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। नैना अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ दिनों के लिए अपने गांव आती है, लेकिन नैना को क्या मालूम था कि इन कुछ दिनों में ही उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में लोगों में बहुत सी भयानक कहानियां प्रचलित थीं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी जिसके कारण नैना को इस भयानक काली हवेली में ना चाहते हुए भी दरबदर भटकना पड़ा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहानी की हीरोइन नैना एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिवनगरी में अपने नाना नानी के पास रहने आई थी। वह शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर रहकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। नैना को इस गांव की सुंदरता बहुत आकर्षक लगती थी और वह यहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है। एक दिन नैना गांव के मेले में गई, जहां उसकी मुलाकात आर्यन नाम के एक रहस्यमयी लड़के से हुई। आर्यन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नैना को अपनी ओर खींचती चली गई। आर्यन भी गांव में हाल ही में आया था और उसके बारे में लोग बहुत कम जानते थे। कुछ लोगों का कहना था कि आर्यन काली हवेली के आसपास ही रहता है। नैना और आर्यन के बीच जल्द ही बातचीत होने लगी। आर्यन एक रहस्यमयी इंसान था और उसकी बातें भी अजीब थीं। उसने नैना को बताया कि वह एक पुरानी कहानी का पीछा करते हुए इस गांव में आया है और यहाँ किसी रहस्यमयी ताकत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। नैना को आर्यन का व्यक्तित्व आकर्षित करता था और दोनों में दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन आर्यन ने नैना से काली हवेली का जिक्र किया और बताया कि उसने सुना है कि वहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसके साथ काले जादू की ताकतें भी बंधी हुई हैं। यह सुनकर नैना के मन में भी हवेली के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। एक रात आर्यन और नैना ने मिलकर काली हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी तांत्रिक क्रिया का संकेत देते थे। अचानक उन्हें एक कमरे के अंदर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां उन्हें एक पुरानी किताब पड़ी हुई मिली जो किसी काले जादू की किताब जैसी लग रही थी। आर्यन ने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह किताब के पन्ने पलटता गया, उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर चिंता के भाव आते गए। उसने नैना को बताया कि इस किताब में किसी प्राचीन तांत्रिक विधा का वर्णन है जिससे इंसानों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नैना को यह सब सुनकर डर लगने लगा, लेकिन वह आर्यन के साथ खड़ी रही। कुछ दिनों बाद नैना ने महसूस किया कि आर्यन का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है। वह कम बोलने लगा था और आंखों में अजीब सी उदासी दिखाई देने लगी थी। नैना को शक हुआ कि कहीं आर्यन पर उस हवेली का असर तो नहीं हो गया। उसने आर्यन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार टाल जाता था। एक दिन नैना ने देखा कि आर्यन रात के समय काली हवेली की ओर जा रहा है। वह चुपचाप उसके पीछे चल दी और आगे उसने देखा कि आर्यन हवेली के अंदर जाकर कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। नैना को यह देखकर बहुत डर लगा और उसने आर्यन को रोका। आर्यन ने उसे बताया कि वह इस काले जादू के चंगुल में फंस गया है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अपने प्यार आर्यन को मुसीबत में देखकर नैना काफी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। नैना ने आर्यन को दिलासा दिया कि वह उसके साथ है और उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोनों ने मिलकर इस काले जादू को तोड़ने का तरीका ढूंढने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि इस जादू को तोड़ने के लिए किसी पवित्र आत्मा के बलिदान की आवश्यकता है। अब क्योंकि नैना आर्यन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने आर्यन को बचाने के लिए अपनी आत्मा को बलिदान करने का फैसला किया। उसने एक पवित्र मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपनी आत्मा को अर्पण करने का संकल्प लिया। लेकिन उसी समय आर्यन ने नैना को ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा
कि वह इस काले जादू के चंगुल से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढेगा और उसकी जान जोखिम में नहीं डालने देगा। यह जानकर कि आर्यन भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह आर्यन से करती है, नैना रोने लगी। अब दोनों ने यह तय कर लिया, या तो साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। आर्यन और नैना ने मिलकर काले जादू का मुकाबला करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के एक ज्ञानी बाबा की मदद ली। बाबा ने उन्हें बताया कि इस जादू को केवल सच्चे प्रेम की ताकत से ही हराया जा सकता है। बाबा ने उन्हें एक अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिसमें दोनों को मिलकर इस जादू का सामना करना था। रात के समय आर्यन और नैना ने हवेली के अंदर उस अनुष्ठान को शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक कुछ साया प्रकट हुई जो इस काले जादू की आत्मा थी। उसने आर्यन और नैना पर हमला किया, लेकिन दोनों ने मिलकर उसका सामना किया। सच्चे प्रेम की शक्ति ने उस काले जादू को नष्ट कर दिया। हवेली की साया हमेशा के लिए मिट गई और गांव के लोग इस काले जादू से मुक्त हो गए। आर्यन और नैना ने एक दूसरे को गले लगाया और उनका प्रेम इस कठिन परीक्षा से और भी गहरा हो गया। इसके बाद आर्यन और नैना ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों ने शादी कर ली और गांव में ही बस गए। गांव के लोग उन्हें बहादुरी की मिसाल मानते थे। काली हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत बनकर रह गई थी, जिसमें अब कोई डर नहीं था। उनका प्यार और साहस उस काले जादू को खत्म करने में सफल रहा और अंत में उनकी कहानी एक खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुई।